नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के आज हम चैप्टर 3 पर आज हम चर्चा करेंगे। यूनिट आपका जो तीसरा है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी आज करा रहा हूं। आज की हमारी जो कंप्लीट यूनिट रहेगी तीसरी, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। टोटल इसमें आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट है। बहुत ही शीघ्र इसकी सारी क्लासें एक ही वीक के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसकी भी मैं क्लासें करा रहा हूँ। आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे आप जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर क्लासें ले सकते हैं। बहुत सारे मैं मॉडल पेपर भी सोल्व कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो कि महासंग्राम वीडियो पेपर के एक दिन पहले हमारा आएगा। आप बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई आप बैच लिए, आप हमारे चैनल पर एकदम फ्री में सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बीए की, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। मैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ बीए का, एक भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का आज हम थर्ड जो चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है, इसी को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो तीसरा आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के कुछ आपको सिद्धांत आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत आपने सामाजिक परिवर्तन पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। फिर सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से प्रकार आप मैंने आपको सेकंड यूनिट मैंने आपको पढ़ाया। तीसरा आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत आपको पढ़ना है, जैसे कि इसका रेखीय सिद्धांत, रेखीय परिवर्तन क्या होता है, और चक्रीय परिवर्तन किसे कहते हैं, जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसे कहते हैं, आर्थिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, और सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें के जितने भी क्वेश्चन मैं सभी करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं इनके बारे में समझ लो। तो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, इसमें एक आपका रेखीय, एक आपका चक्रीय, ये दो सिद्धांत एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इनके बीच में कभी कभी क्या है, अंतर भी पूछ लेता है। इनके बीच में डिफरेंट क्या है कि अंतर क्या है, तो हम दोनों की परिभाषा से स्पष्ट कर दे रहे हैं, साथ में इसके हम डिफरेंट भी आपको बताते चलेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन क्या है? तो देखो, रेखीय सिद्धांत जिसे विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये मानता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, रेखीय जो परिवर्तन है ये मानता है, देखो रेखीय जो परिवर्तन है इसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, रेखीय जो सिद्धांत है इसमें जो परिवर्तन होता है सीधी रेखा में होता है। मतलब यहाँ से कोई इस स्थान पर कोई परिवर्तन हुआ तो इसके बाद आगे इस तरह से सीधी रेखा में भी इसके बाद यहाँ पर परिवर्तन होगा आगे बढ़ के, तो इसी सीधी रेखा में परिवर्तन होगा। और इस बिंदु पर मान लो पहले परिवर्तन हुआ तो इसी बिंदु पर अब दोबारा लौट के इसको नहीं आना है, इसी के सीधे की ओर आगे की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, इसी को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब सीधी रेखा में जो परिवर्तन होता है इसी को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, यही चीज़ यहाँ से लिखा भी हुआ है कि रेखीय सिद्धांत मानता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, एक दिशा में होता है। मतलब एक सीधी रेखा में होता है और एक डायरेक्शन में होता है, यानी किस डायरेक्शन में होता है इसकी दिशा भी इसमें ज्ञात होता है। और आमतौर पर सरल से जटिल की ओर ये होता है। तो आपने रेखीय सिद्धांत पढ़ा। रेखीय सिद्धांत इसका जो परिवर्तन होता है एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। वही चक्रीय सिद्धांत की हम बात कर ले तो चक्रीय सिद्धांत का जो सामाजिक परिवर्तन होता है चक्र की इस तरह होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका परिवर्तन होता है। मान लो यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ तो इस तरह से गोला गोला करके करके इस तरह से परिवर्तन फिर आकर उसी बिंदु पर मिलता है, तो ये आपका चक्रीय परिवर्तन होता है। बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको विधुत आपको समझ में आएगा। तो चक्रीय सिद्धांत का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्र की तरह होता है, जिसमें उत्थान, शिखर, पतन, पुनर्जन्म के चरण इसमें शामिल होते हैं। तो रेखीय सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा हम इनके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय प्रगतिशील सक्रिय के रूप में देखता है, जिसमें समाज एक निश्चित दिशा से में आगे बढ़ता है। ठीक है, रेखीय सिद्धांत क्या है, इसमें जो परिवर्तन होता है एक सीधी रेखा में होता है, इसमें दोबारा उस बिंदु पर लौट कर नहीं आता है ये परिवर्तन। यह परिवर्तन को सरल से जटिल, ठीक है, पिछड़े से उन्नत और आदिम से आधुनिक की ओर बढ़ता हुआ मानता है। और इस सिद्धांत के समर्थक बहुत सारे हैं, जैसे कि अगस्त कॉम्टे इसके समर्थक है, हार्बर्ट स्पेंजर, कार्ल मार्क्स जैसे विचारक इसका समर्थन करते हैं।
यह सिद्धांत को जो है एक दिशा में निरंतर आगे बढ़ने वाला मानता है और एक सीधी रेखा में ये जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये जो सिद्धांत है रेखीय सिद्धांत, ये मानता है कि इसमें जो परिवर्तन होता है एक सीधी रेखा में होता है और एक दिशा में होता है, यही आपका रेखीय परिवर्तन होता है। आशा करता हूँ आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, आप एग्जाम में लिखा होगे। अब चक्रीय के बारे में थोड़ा सा और भी समझ लो। देखो, चक्रीय सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन को जो एक चक्र के रूप में जो है देखता है, ठीक है, एक चक्र के रूप में इस तरह से, ठीक, इस तरह से गोला के हिसाब से जो परिवर्तन होता है। मान लो ये कोई यहाँ से गोला इस तरह से हुआ, तो यहाँ कोई परिवर्तन हुआ, तो धीरे धीरे परिवर्तन होते 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 इस तरह से फिर आकर इसी बिंदु पर आ गया। तो जो है जो चक्रीय परिवर्तन है, इसका जो सामाजिक परिवर्तन जो चक्रीय सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन को एक चक्र के रूप में जो है देखता है, जिसमें समाज जो विभिन्न चरणों से जो है गुजरता है और फिर उसी जो है मूल स्थिति पर लौट आता है। मतलब जो है चक्र की स्थान, मानो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से कोई परिवर्तन हुआ, इस तरह से धीरे धीरे यहाँ हुआ, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर उसी बिंदु पर आ जाता है, यह आपका चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है परिवर्तन को एक रेखीय प्रक्रिया के बजाय, यानी ये सिद्धांत जो है रेखीय प्रक्रिया के बजाय एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में जो है देखता है। और इस सिद्धांत के समर्थक आपके जो है ओसवाल्ड आपके थे, सोरोकिन, टायनबी, ये सब इसके जो है विचारक हैं। तो दोनों इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई होंगी। अब यहाँ से चक्रीय सिद्धांत की एक यहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चक्रीय सिद्धांत जैसे कि देखो, चक्रीय सिद्धांत जो है स्पिलेगर का जो है मानना है कि सभ्यताओं का जन्म होता है, विकसित होती हैं, उसका क्षय मतलब होता है उसका अंत होता है, अंततः वह जो है मर जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो है जन्म होता है, फिर वह बड़ा होता है, फिर वह जो है मर जाता है। तो ये जो है एग्जाम्पल है चक्रीय परिवर्तन का। ठीक है, चलेगा। फिर यहाँ से इसकी परिभाषा जो है शॉर्ट में दी हुई है। रेखीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत जो है इसमें परिवर्तन जो एक सीधी रेखा में होता है, एक दिशा में होता है। सिंपल सी परिभाषा, चक्रीय परिवर्तन को एक चक्र के रूप में जो है देखता है, जिसमें उत्थान पतन के चरण जो है इसमें होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे इनके बीच में जो है इसके और भी बहुत सारे सिद्धांत थे, जैसे कि रेखीय मैंने आपको बताया, चक्रीय बताया मैंने आपको, तो ये दो सिद्धांत मैंने आपको बताया भी। ठीक है, रेखीय सिद्धांत जो है इसका परिवर्तन जो है सीधी रेखा में होता है और जिसमें जो है समाज एक दिशा में जो है लगातार आगे जो है बढ़ता है। फिर चक्रीय मैंने आपको बताया है, इसमें जो परिवर्तन होता है एक चक्र की तरह होता है। ठीक है, जिसमें समाज एक निश्चित अवधि के बाद अपनी जो प्रारंभिक स्थिति में जो है लौट आता है। अब इसमें एक जो है जनसांख्यिकी सिद्धांत है, इसको भी समझ लो। तो यह सिद्धांत जो जनसंख्या के आकार, उसके घनत्व और जो इसकी जो संरचना है, इसमें परिवर्तन के प्रभाव का जो है पर एक केंद्रित है। अब देखो जनसांख्यिकी क्या है, जनसांख्यिकी की जब भी बात आती है तो जनसंख्या की बात आती है। अब जनसंख्या पहले जो है मान लो जो है आपकी 2010 या फिर जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय कितनी पॉपुलेशन थी, अब कितनी हो गई है। तो पॉपुलेशन की जो परिवर्तन हुआ है तो ये जनसांख्यिकी जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, कितना बदलाव हुआ है, कितनी आबादी बढ़ी है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जनसंख्या का जो है परिवर्तन है। ठीक है, चलेगा। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे, चक्रीय परिवर्तन और जो है रेखीय परिवर्तन। एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है, तो इसके यहाँ से जो है हम इसके समझ लो इसके बीच में अंतर क्या है। देखो, रेखीय परिवर्तन एक सीधी रेखा में होने वाला परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, जिससे हम आगे की ओर जो है बढ़ते हैं या फिर जाते हैं और पीछे नहीं लौटते हैं। रेखीय परिवर्तन क्या है, मान लो एक सीधी रेखा है, मान लो एक जो है सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस पर डंडे पे जो है पैर रखा, फिर इस डंडे पे पैर रखा, फिर इस डंडे पे पैर रखा, मतलब एक सीधी रेखा में आप जा रहे हो, ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, तो ये परिवर्तन क्या है, ये रेखीय परिवर्तन है। फिर इसमें दिया हुआ है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन एक जो है चक्र की तरह होता है, जिसमें एक बिंदु से शुरू होकर वापस उसी बिंदु पर जो है लौटा जाता है, तो चक्रीय परिवर्तन होता है। ये दो आप इसमें की जब अंतर पूछेगा तो ये दो अंतर आपको जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी यहाँ से दिया हुआ है रेखीय परिवर्तन का। तो मान लीजिए आप जो है सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो आप एक एक करके जो है सीढ़ी के ऊपर जो है चढ़ते जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, तो यह जो परिवर्तन होगा रेखीय परिवर्तन का उदाहरण है।
चलेगा। अब इसमें और भी एक क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसको भी समझ लो कि सूचना प्रौद्योगिकी है क्या। तो आज विश्व जो है समाज में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त जो है कारण सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसने जो है सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तित किया है, अपितु जो है उसमें क्रांति का श्री गणेश भी किया है। और परंपरागत सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की जो है देन है। 21वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर जो है केंद्रित है। विज्ञान के अनेक जो है चमत्कारों में एक चमत्कार जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का जो है प्रसारण नहीं के बराबर था। मतलब जो है पहले जो था, पहले ज़माने में तो सूचना का प्रसारण जो है बहुत ही ना के बराबर था। आपको पता होगा, पहले पूछोगे तो कोई जो है किसी बूढ़े व्यक्ति तो आपको बताएगा पहले क्या था, कोई सूचना का कोई वो ही नहीं था। तो पहले क्या था, कोई व्यक्ति जब मर जाता था तो उसको जो है रिश्तेदार वगैरह में इतनी जल्दी जो है खबर नहीं मिल पाती थी कि जो है वो व्यक्ति ख़त्म हो गया है। आज क्या हो गया है, आज सूचना प्रौद्योगिकी आ गया है। तो आज जो है फ़ोन आ गया है, तो आप 1 सेकंड के माध्यम से किसी को फ़ोन कर सकते हो, किसी को जो है आप जो है मैसेज भेज सकते हो। तो ये सब जो संभव हो पाया है, ये सूचना प्रौद्योगिकी के ही कारण हो पाया है। ठीक है, ऐसा लिखा भी हुआ है। तो सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों में सूचना का जो है प्रसारण नहीं के बराबर था, इसीलिए कि एक स्थान पर घटी कोई घटना अन्य जगहों पर जो है अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। मतलब किसी, आप देखोगे आजकल क्या है, न्यूज़ पर कोई घटना हुई, कोई वहाँ जो है इतने व्यक्ति जो है करंट लग गया, मर गया, कुछ कोई दुर्घटना हो गई, कहीं रेल पलट गई, तो ये जो सूचना थी पहले इतना लोगों को नहीं जानकारी मिलती थी, रेडियो के माध्यम से सुनते थे। ठीक है, तो पहले नहीं जानकारी मिलती थी। अब क्या है, आप तुरंत ही आपके मोबाइल पर आ जाता है, यूट्यूब खोलो जो है टीवी चैनल पर। तो ये सब जो संभव हो पाया है सूचना प्रौद्योगिकी के ही कारण हो पाया है। ठीक है, इसीलिए एक स्थान पर घटी घटना जो है अन्य जगहों पर प्रभाव नहीं डाल पाती थी। ठीक है, हलकारों पक्षियों का जो है सहारा सूचना भेजने के लिए ही किया जाता था। पहले क्या था, तो पत्र यानी जो लेटर होता था, कबूतरों को जो है लेटर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था, कबूतरों के माध्यम से लेटर भेजे जाते थे। आपने मूवी वगैरह में जब आप ओल्ड वाली मूवी थोड़ी सी देखोगे तो इसमें आपको आपने देखा भी होगा। तो पहले क्या था, तो पत्र वगैरह जो भेजा जाता था तो पक्षियों का सहारा लिया जाता था, जिसमें कबूतर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, उसी के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, भेजने के लिए जो है लिया जाता था। डाक तार जो है विभाग खुला, छपाई की मशीनें आई, टेलीफोन बेहतर का तार आया, और इस प्रकार सूचना प्रसार का क्षेत्र जो है बढ़ा। आज सूचना प्रौद्योगिकी में हुए आविष्कारों के कारण जो है पूरा विश्व एक परिवार की भांति हो गया है। जैसे परिवार में कोई प्रत्येक गतिविधि हर सदस्य को जो है विदित है, उसी प्रकार आज विश्व समाज की प्रत्येक जो है गतिविधि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को जो है पता है। टेलीविजन कंप्यूटर ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति लाकर सामाजिक संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग जो है सशक्त किया है। तो इतना आपको लिख देना है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। आप बना बना कर लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही जो है हम यहाँ घर बैठे जो है किसी भी चीज़ को, या फिर जो है अपने बैठे रिश्तेदारों से हम बात कर सकते हैं, किसी को पत्र हम मतलब जो है संदेश भेज सकते हैं, फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो संभव हो पाया है, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो संभव हो पाई हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही जो है सब चीज़ें जो है संभव हो पाई हैं। तो आप बना बना कर लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। फिर इसमें एक और आपका क्वेश्चन था सामाजिक परिवर्तन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया भी था, लेकिन यहाँ से भी देख लो। सामाजिक परिवर्तन जो होता है, समाज में जो परिवर्तन होता है, चाहे समाज में उसके सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो, फिर मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन हो, फिर मनुष्य के कल्चर में हो, यानी जो संस्कृति है वहाँ की, या फिर उसमें कोई जो है बदलाव आया हो, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। समय के साथ समाज में जो होने वाला चेंजेस होता है, जो बदलाव होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जो सामाजिक संरचना में भी बदलाव हो सकता है, मनुष्य के व्यवहार में भी बदलाव हो सकता है, ये आपकी जो कल्चर है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब, इन सभी चीज़ों में जो चेंजेस होता है, जो बदलाव होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी समाज को स्थिर नहीं रहने देती है, बल्कि उसे हमेशा बदलते रहने के लिए जो प्रेरित करती है। ठीक है, तो इतना आपको जो है लिख देना है। ठीक है, ये भी आपकी जो तीसरा आपका जो आपका चैप्टर था, ये भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें केवल आपके 3 ही क्वेश्चन थे, सूचना प्रौद्योगिकी, चक्रीय परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन
और आपका जनसांख्यिकीय परिवर्तन। तो टोटल 4 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से चक्रीय परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन आपके एग्जाम में फंसेगा, सूचना प्रौद्योगिकी भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल हमारी जो है इसकी चौथी जो क्लास है, हमारा चौथा जो इसका चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही शीघ्र, 1 वीक के अंदर पूरी की तरह से जो है सोशियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यदि मेरा वीडियो जो है बाद में देख रहे हो तो अब जाकर प्लेलिस्ट में इसकी सारी क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही शीघ्र हमारे मॉडल पेपर आएंगे, सोल्व मॉडल पेपर, कहीं भी आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एग्जाम से पहले पहले हमारा महासंग्राम का वीडियो आएगा। ठीक है, यदि आप मेरा एक ही वीडियो देख लोगे, मेरा मॉडल पेपर ही सोल्व आप देख लोगे, तो आपको कहीं अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मेरे आप चैप्टर क्लासेस देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी बुक लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।